सीनियर वेलनेस कोच मिस्टर दीपक सर को आप सोलह लोगों की क्लैपिंग के साथ इनवाइट करता हूं। मिस्टर दीपक सर, वेलकम। थैंक यू वेरी मच सर। सर मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, प्रॉपर आ रही है। तो कैसे हैं आप सभी? फिट फाइन फैंटास्टिक टॉप ऑफ द वर्ल्ड। एक बार वी बना के बताइए सभी। सभी ने शेक भी ले लिया, वर्कआउट भी कर लिया ना? बहुत बढ़िया। तो अब हम चलते हैं आज की नॉलेज के ऊपर। हम आज का नॉलेज का सेशन जिस चीज पे ले रहे हैं वो एक ऐसी चीज है जो आप रोज पीते हैं, और हमारे शरीर में वो चीज लगभग 75% है, जिसको बोलते हैं हम पानी। वैसे तो आप सभी को पता होगा, पानी एक पीने की चीज है। ओमकार सर, सही कह रहा हूं? वी बना के बताइए। हाँ। तो वैसे तो आप सभी को पता है कि पानी जो है पीने की चीज है, लेकिन पानी को हमेशा ऐसे पीना चाहिए जैसे हम खाना खाते हैं, मतलब धीरे धीरे, बिल्कुल रिलैक्स मोड में। ठीक है। तो अब पानी के क्या क्या फायदे, क्या क्या नुकसान, कैसे नहीं पीना चाहिए, हम सिर्फ इस चीज पे बात करेंगे। इससे पहले आपने सीएमडी के बारे में भी सुना होगा और चीजों के बारे में भी सुना होगा, बहुत सारी चीजें सुनी भी होंगी जो मैं अब बताने जा रहा हूं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको मैं चाहूंगा कि आपको नोट डाउन भी करनी चाहिए और उनको अपनी लाइफ में इस्तेमाल भी करना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं हम पानी के 10 फायदे। ठीक है। उसी जो जो चीजें मैं बताऊंगा प्लीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि पानी का हमारे जीवन में अहम रोल है और वही हम कंजूसी करते हैं पानी पीने में। ठीक। तो पानी के 10 फायदे। पहला फायदा, शरीर को हाइड्रेट रखता है। यानी कि शरीर के जो भी पोषक तत्व हमें चाहिए होते हैं पानी के थ्रू, वो हमारे शरीर में पहुंचते हैं। और साथ के साथ ऑक्सीजन की मात्रा को भी पानी हमारे शरीर में बढ़ाता है। जहां जहां जिस जिस ऑर्गन को जितना ऑक्सीजन चाहिए होता है, वो पानी के थ्रू अंदर हमारे शरीर में जाता है ना? तो मेरे ख्याल में सभी लोगों को पता होगा पानी के अंदर ऑक्सीजन अपनी खुद की होती है। वी बना के बताइए, देखिए मैं सभी को देख रहा हूं। हाँ। ठीक है। तो पानी जब हम पीते हैं तो हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा को भी पूरा करता है। दूसरा पानी क्या काम करता है? दूसरा पानी ये काम करता है कि हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, उसको कंट्रोल में करने का काम करता है। कई बार क्या होता है, हमने ज्यादा वर्कआउट किया, ठीक है, हमारा शरीर ठंडा हो जाता है पसीनों के थ्रू, तो उसको पानी पीते हैं तो उसको नॉर्मल रखता है। धूप में हम घूम रहे हैं, बहुत ज्यादा धूप है, शरीर गर्म हो गया, पानी पीते हैं तो वो हमारे टेम्परेचर को नॉर्मल रखने का काम करता है। ठीक है। तो हमें दो रीजन हो गए कि पानी क्यों पीना चाहिए। अब तीसरा रीजन आता है कि पानी हमें क्यों पीना चाहिए। क्योंकि पानी हमारी पाचन को बेहतर बनाता है। भोजन को पचाने के लिए पानी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये हमारी डाइजेशन को ठीक करता है। ठीक है। जो भी कुछ हम खाना खाते हैं उसको ठीक करता है। अब आप लोग, कुछ लोग सोच भी रहे होंगे ये हमें पता है, लेकिन पता है, लेकिन हम उनको इम्प्लीमेंट तो नहीं करते ना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पानी पीते ही नहीं। वो कहते हैं नहीं नहीं, हमसे तो 1 लीटर से ज्यादा पानी पिया ही नहीं जाएगा, हमें तो उल्टी हो जाएगी, और बहुत सारे एक्सक्यूज देते हैं, जबकि वो चीज गलत है। चौथा रीजन, चौथा सबसे बड़ा रीजन है कि ये हमारी किडनी को स्वस्थ रखता है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ये शिकायत मिलती है कि किडनी में पथरी हो गई। क्यों होती है वो सिर्फ इसलिए होती है कि हमारे शरीर में कुछ विषैले पदार्थ ऐसे निकलते हैं जो जाके किडनी पे रुक जाते हैं, और वहीं पे फिर वो पथरी बनती है। जब वो पानी हम पीते रहते हैं तो किडनी वॉश आउट होती रहती है, और जितने भी नेगेटिव चीजें होती हैं, जो विषैले पदार्थ हैं या और भी कुछ चीजें होती हैं, वो हमारे यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाती हैं। ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप पानी पियोगे तो आपकी किडनी भी स्वस्थ रहेगी। ठीक। उसके बाद पांचवी चीज आती है, आपके जोड़ों के लिए पानी कितना आवश्यक है। आपके जोड़ों का दर्द, आपके अकड़न जोड़ों में, कई बार देखा होगा कुछ लोग पैरों को घुमाते कट कट की आवाज आती है ना?
तो ये चीजों को भी पानी की मात्रा दूर करती है। अगर आप प्रॉपर पानी पीते हो तो ये प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व होती है। ठीक है। उसके बाद सबसे मेन चीज महिलाओं के लिए उनकी स्किन। आदमी तो फिर भी स्किन पे इतना वर्क नहीं करता, लेकिन लेडीजों के लिए स्किन को स्वस्थ रखता है पानी और चमकदार बनाता है। पर्याप्त मात्रा में जब हम पानी पीते हैं तो स्किन में नमी रखता है। तो जितनी भी नेगेटिव जो जर्म्स वगैरह जमते हैं उनको वो वॉश आउट करने का काम करता है, और पसीने के थ्रू वो बाहर निकलती है और स्वस्थ रहती है। वो स्किन हमारी नेचुरल दिखती रहती है। ठीक है। उसके बाद सातवां हमारा सबसे रीजन ये है कि इसको पीने का, कि दिमाग की कार्य क्षमता को भी ये बढ़ाता है। क्योंकि हमारे सिर में भी पानी होता है ना। जो हमारा दिमाग जिसको बोलते हैं वो भी पानी के अंदर ही होता है। ठीक है। तो वो जब प्रॉपर पानी ऑक्सीजन की मात्रा हमारे सिर को देता है तो हमारे जो कार्य करने की क्षमता होती है वो भी बढ़ती है थोड़ी जो। और इसमें एकाग्रता बनाने के लिए भी ये पानी की मात्रा अगर आप प्रॉपर रखते हो तो एकाग्रता भी रखता है दिमाग के लिए। ठीक है। उसके बाद आठवां रीजन, वजन को नियंत्रण करने के लिए भी पानी की एक अहम भूमिका है। पानी अगर आप भोजन से पहले, देखिए ध्यान रखिएगा, अभी ये भी मैं बताऊंगा कि पानी कब नहीं पीना चाहिए और कब पीना चाहिए। भोजन से पहले पानी नहीं पीना और भोजन के तुरंत बाद पानी नहीं पीना सभी को पता है, बहुत अच्छी बात है ये। ठीक, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना है, अगर आप नॉर्मल तरीके से पानी पीते हो खाने के से 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद, तो भी वो वजन को नियंत्रण करने में आपकी मदद करता है। नौवां रीजन की शरीर में ऊर्जा बनाए रखता है। ठीक है। शरीर में अगर पानी की कमी होगी तो नेचुरल ही आप डल रहोगे, आप में एनर्जी नहीं रहेगी। ठीक, और जैसे ही आपके शरीर में पानी की मात्रा पूरी होएगी तो आपके शरीर की जो सफाई होती रहती है, यूरिन के थ्रू पास आउट होती रहती है गंदगी, तो आप नेचुरल तरीके से भी आप ऊर्जा रहती है आपके शरीर में। और उसके बाद शरीर में जो विषैले पदार्थ इकट्ठे होते जाते हैं, जो आपकी स्किन में जो छिद्र जिन्हें हम बोलते हैं जिनसे हमारा पसीना निकलता है, अगर वो बंद हो जाते हैं, कई बार कुछ लोगों के देखा होगा आप लोगों ने, पसीने आते ही नहीं, वो कितना भी कोशिश कर ले पसीना नहीं आता। वो रीजन यही है कि उनके बॉडी में से डिटॉक्स नहीं हो पाती, पसीना बाहर नहीं आ पाता, क्योंकि वो पानी कम पीते हैं। अगर वो प्रॉपर मात्रा में पानी पिए तो उनको ये प्रॉब्लम होगी ही नहीं, है ना। तो प्रॉपर मात्रा में वो पानी पिएंगे तो वो ठीक रहेंगे और उनके पसीना छिद्र खुलते खुले रहेंगे, और वो पानी पिएंगे तो पसीना आएगा। और ये तो हो गए 10 रीजन कि जिनका बेनिफिट है हमारे शरीर में पानी पीने से। उसके बाद पानी जो है कैसे पीना चाहिए और कैसे नहीं पीना चाहिए। सबसे पहली बात, पानी को बैठ के पीना चाहिए, खड़े होके पानी नहीं पीना चाहिए। ये आप सभी को पता भी होगा, मैं दोबारा बता देता हूं। दूसरी बात, पानी को कभी भी, जैसे आपका ये मान लीजिए गिलास है और इसको ऐसे ऊपर मुंह करके नहीं पीना चाहिए। पानी को हमेशा रिलैक्स मोड में घूंट भर भर के पानी पीना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद बहुत तेजी से पानी नहीं पीना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जल्दबाजी में लिया गिलास और पिया फिर रख दिया, फिर पिया फिर रख दिया, नहीं, ये कोई तरीका नहीं है पानी पीने का। पानी को पानी की तरह पीजिए, इंजॉय करके पीजिए, बिल्कुल रिलैक्स होके पियोगे तो पानी अंदर एक एक जगह पहुंचेगा अपनी। और जिस जिस जगह पे उस पानी की जो भी मैग्नीशियम पोटेशियम जो भी कुछ उसके अंदर हमारे न्यूट्रिशन है, वो सारे के सारे ऑर्गन्स के पास पहुंचेंगे। अगर एक साथ आप पियोगे तो वो सीधा यूरिन पोर्ट में जाएगा और बाहर हो जाएगा, वो सिर्फ आपकी प्यास बुझाएगा, इसके अलावा वो आपका कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है। बहुत ठंडा पानी हमें नहीं पीना चाहिए। बर्फ का पानी जो आजकल फ्रिज में रखा होता है सीधा वो पी लेते हैं, वो भी हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं है। ठीक, सुबह उठते ही हमें 2 गिलास पानी तो पीना ही चाहिए। ठीक, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। दूसरी बात ये भी ध्यान रखना है हमें कि जो हम पानी पी रहे हैं क्या वो पर्याप्त मात्रा में हमें पानी से जो जो चीजें हमें मिलनी है क्या वो क्या मिल पा रही हैं, ये हमें देखना है कि प्रॉपर मात्रा में वो चीजें हमें मिल रही हैं। जैसे कि कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया।
ठीक है। और बहुत सारी चीजें हैं। ये सारी चीजें क्या आपके पानी से मिल रही हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। क्योंकि पानी, हम पानी तो पी रहे हैं, लेकिन जो पानी से चीजें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही, क्योंकि हम आरओ का इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ हम टीडीएस पे फोकस करते हैं, जो लेकिन चीजें हैं उनको हम वॉश आउट कर देते हैं। ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास एक सीएमडी वाटर है, जो बहुत ही जबरदस्त चीज है। उसको आप 1 लीटर पानी में 7 बूंद डालिए और उसको पीजिए। देखिए पानी में ऑटोमेटिक आपके सारे मिनरल्स आ जाते हैं, जिसमें लगभग 84 तरीके के मिनरल्स इकट्ठे हो जाते हैं, और वो आप पीते हैं तो आपके शरीर में ये सारी प्रॉब्लम जो जो आपके पानी से हो जाती हैं वो नहीं हो पाती। तो अगर किसी को इसका डेमो के रूप में देखना है तो वो अपने कोच से संपर्क कर सकता है, वो आपको अच्छे से वहां पे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। और अब चलने का समय हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने सुना, उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा आज का सेशन। तो ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट उसमें। धन्यवाद। ओवर टू यू संजय सर।